ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। आज डे 11 में चलते हैं। इसमें गुरुदेव ने सपने कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में बताया है और कौन कौन सी ऐसी स्थिति बनती है जिससे हम स्वप्नावस्था को याद रख सकते हैं और स्वप्न में जो चीज़ें आई हैं उसे हम कब भूल जाते हैं, कब याद रख पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने, जो पूरी तरीके से प्रमाणित भी किया है। आज डे 11 में चलते हैं और स्टार्ट करने से पहले आज एक भावना करते हैं। आज जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं माँ गंगा को साक्षी रखते हुए गंगा के तट पे बैठकर, हिमालय की छाया में बैठकर हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं ताकि माँ गंगा का भी आशीर्वाद हमें मिलता चले। आइए इस भाव के साथ ये स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा कि एक पद्धति है जिसको हिप्नोपीडिया कहते हैं, जिसको कि यूरोप और अमेरिका में बहुत अधिक यूज किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि लोगों को या बच्चों को या जिस पर भी इसका प्रयोग करना है उनको एक निद्रा अवस्था में ले जाया जाता है और फिर हमें जो चीज़ जो उचित कार्य करने हैं वो करा लिया जाता है। इसमें ऐसा है कि अगर व्यक्ति का मन सही नहीं चल रहा है, उसके तरीके सही नहीं चल रहे हैं और मतलब वो सही दिशा में नहीं है, उसको कुछ अच्छी चीज़ें सिखानी है, उसके मन में अच्छी आदतों को डालना है, तनाव एवं चिंता को कम करना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, नींद में सुधार ले आना है, नकारात्मक चीज़ों से दूर रखना है। अगर ऐसी चीज़ों को करना है और वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है तो हिप्नोपीडिया का यूज करते हैं। इसके लिए जो है दो प्रयोग भी किए गए, जिसमें एक मानस शास्त्री डॉक्टर लॉरेंस ने बच्चों के कुछ आदत थी जिसको छुड़वाने के लिए उन्होंने यह प्रयोग किया था। ऐसा था कि कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कि अपने नाखून कतरने की हैबिट थी। तो उन्होंने ऐसा किया कि इसका एक रिकॉर्ड बनवाया और सारे बच्चों पर इसका प्रयोग किया कि उनको निद्रावस्था में तक लेके गए और एक ही टेप रिकॉर्डर इसको चलाया कि मेरे नाखून बहुत कड़वे हैं। इसको बार बार चलाया। कुछ दिनों बाद देखा गया कि उन बच्चों की यह आदत छूट गई। वैसे ही चेकोस्लाविया में अंग्रेजी शिक्षण हेतु हिप्नोपीडिया की दूसरी पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें लगभग 10,000 छात्र छात्राएं थे जो घर पर वायरलेस बिना तार का यानी कि कह ले कि रेडियो के द्वारा जो है उनको कुछ पाठ याद कराने का प्रयास किया गया, जो कि उसमें सफल भी रहे। उसमें ऐसा था कि पूरे माह में 8 से 10 पाठ याद करा दिए जाते थे। उसकी एक टाइमिंग होती थी, जब रात के 8 बजते थे तो रेडियो से प्रसारण होता था और 3 घंटे तक यह प्रसारण चलता था। और इस अवधि में कंडीशन ये थी कि बच्चे खाना तो खा सकते हैं, आराम से चेयर पे बैठ भी सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान उनका जो है ये जो पाठ चल रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है, उस पर रहे। और कुछ देर बाद जो है लगभग 11 बजे तक उनको लोरी रिले कर दिया जाता था और लोरी के बाद उनको सुला दिया जाता था। फिर उसके 2 घंटे बाद लगभग 2 बजे से वही पाठ जो है लोरी के स्वर में चला दिया जाता था। बच्चे सो जाते थे। बाह्य मन था वो तो निष्क्रिय हो जाता था, लेकिन चेतन मस्तिष्क जो था वो जागृत रहता था। तो ऐसे देखा गया कि इस प्रयोग के द्वारा भी उनको जो है वो पाठ बहुत अच्छे से याद हो जाया करते थे। योग साधना और शिथिलता की अवस्था जो होती है, शून्य अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है और इसे जो है योग निद्रा कहा जाता है। ध्यान और धारणा के चरण पूरे जब होते हैं तो समाधि तक पहुंचा जा सकता है। उसकी एक अलग ही प्रक्रिया होती है। मतलब हमारा ध्यान हम देखते हैं कि बहुत बार भटकता रहता है, लेकिन
हम जब बहुत कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे एकाग्रता की तरफ बढ़ते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो योग निद्रा तक पहुँच जाती है। और आगे अब पढ़ते हैं आज के डे 11 में। निद्रित स्थिति में प्रेरणात्मक स्वप्नों का इन दिनों विज्ञान क्षेत्र में उत्साह के साथ प्रयोग किया जा रहा है। यह स्वप्न सृजन दृश्यों के रूप में संभव नहीं हो सकता क्योंकि अंतर्मन बहुत हठी है। जब वह अपनी पर उतरा होता है तो बाहरी अंकुश मानने के लिए सहज ही तैयार नहीं होता है। वैज्ञानिकों को स्वप्न सृजन के लिए जानकारियों, मान्यताओं, आदतों एवं इच्छाओं में हेर फेर करने की गुंजाइश देखी गई है। सो वे स्वप्न प्रशिक्षण की गतिविधियां इसी आधार पर विनिर्मित कर रहे हैं। भारतीय तत्ववेताओं ने इस संदर्भ में एवं समाधि के विभिन्न स्तर सामान्य असामान्य लोगों की मनोभूमि में खप सपने योग्य बनाए हैं। इनमें सचेतन को तंद्रित करने, चित्त में संकल्प जीवित रखने और अंतर्मन को प्रशिक्षित करने के ही तीनों ही उद्देश्य पूरे होते हैं। यहाँ पे जैसा बताया गया था कि कृत्रिम योग निद्रा को अपनाया जाने की बात हो रही थी, जिसमें क्या होता है, मन और बुद्धि तो सो जाती है लेकिन हमारा चित्त का जो संकल्प शक्ति होता है वो जागृत होता है। तो इस दौरान हम जो भी उस व्यक्ति को या फिर उस समूह को जो भी हम कुछ बताते हैं वो उनके अंदर चला जाता है। इस दिशा में जितनी सफलता मिलती है उतनी ही सामान्य स्वप्नों में भी अति महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां मिलने लगती हैं जिन्हें सूक्ष्म दर्शन एवं अतीन्द्रिय प्रतिभा के नाम से पुकारा जा सके। और ऐसे भी जब इन सब कोशिशों के बाद जब एक अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है तब भी ऐसी जानकारियां और ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें अतीन्द्रिय क्षमता के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं जो वास्तविक रूप से सच्ची होती है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड की स्वप्न संबंधी वे मान्यताएं अब पुरानी पड़ चुकी हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति के अवचेतन को किन्हीं सामान्य और संकीर्ण फार्मूलों द्वारा समझ सकने का दावा किया जाता था और उन्हें अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति मात्र माना जाता था। फ्रायड ने पहले जिन स्वप्नों को इंडिपुस कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रेरित और दमित इच्छाओं का प्रतीक कहा था, वही स्वप्न अब अतीन्द्रिय अनुभूतियों के आधार पर सिद्ध हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने जिस तरीके से वह फार्मूला अपनाया था कि अवचेतन मन के बाद जो है ऐसी कुछ चीज़ें की जाएं जिससे कि बच्चों को वो लेसन याद हो सके, तो वो एक एग्जाम्पल था लेसन याद करने का। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं जब किसी व्यक्ति को उसके अनुसार वह चेतना के अंदर डालना हो, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई विशेषता उसके अंदर डालना हो तो इसको डाला जा सकता था। विभिन्न संस्थानों, अनुसंधानों और प्रयोगों से यह भली भांति स्पष्ट हो चुका है कि स्वप्न मात्र दमित यौन आकांक्षाओं अथवा कल्पित क्लिष्ट यौन विकृतियों के दायरे में नहीं समेटे जा सकते। उनके विविध वर्ग एवं स्तर हैं। सात्विक आचरण द्वारा व्यक्ति का चेतना स्तर जो जो बढ़ता है उसका अवचेतन भी उसी रूप में प्रखर एवं उत्कृष्ट बनता जाता है। सामान्यतः तो हम मूर्छना की स्थिति में जीवन व्यतीत कर देते हैं। नर वानर की इस चित्त दशा में अवचेतन की अटखेलियों का अर्थ भी समझ में नहीं आ पाता और स्वप्न संकेत व्यर्थ चले जाते हैं। जब हमारी अवस्था सात्विकता की ओर बढ़ती चली जाती है, हम शुद्ध बुद्ध होते चले जाते हैं, हमारी चेतना एकदम प्रखर होती चली जाती है, जिसके पीछे का बहुत सारा रीज़न है। एक तो हम अपनी साधना और उपासना को बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, आराधना भी कर रहे होते हैं,
साधना और उपासना के बारे में बताया ही गया। उपासना वो जो भगवान के पास बैठते हैं और डेली भगवान के गुण को अपने अंदर धारण करने का संकल्प लेते हैं, और उस एक-एक चीज़ पर हम अपना डेली ध्यान रखते हैं कि आज अगर हमने ये कोई संकल्प लिया है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पे हम कार्य करते हुए चलते हैं। तो ऐसे करते-करते जब हमारी चेतना एकदम प्रखर होने लगती है, तब जो है जो भी स्वप्न आते हैं, जो भी सपने संकेत होते हैं, वह व्यर्थ नहीं होते हैं, वह सच होते हैं। लेकिन आजकल की हमारी जो स्थिति है, खाओ पियो मौज करो, बस इसी में जो कट रही है, कोई समाज सेवा नहीं, कोई आत्मनिर्माण नहीं, कुछ भी ऐसे संकल्प नहीं, बस जैसे तैसे कट रही है। तो ऐसे में जो ऐसे स्वप्न बहुत सारे आते भी हैं और व्यर्थ भी हो जाते हैं, हमें उसका पता तक नहीं लग पाता। यदि स्वप्न विज्ञान पर शास्त्रीय ढंग से विचार किया जाए और उनके आधार पर मिलने वाली जानकारियों के सहारे आंतरिक स्तर को सुधारने संभालने का प्रयत्न किया जाए, तो यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। उसे शारीरिक स्वास्थ्य सुधार एवं संवर्धन में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि शरीर से मस्तिष्क की क्षमता अधिक है। मस्तिष्क में भी शक्ति केंद्र अंतर्मन है, और स्वप्न हमें उसी क्षेत्र का परिचय देते हैं चेतात्मक जो चेतनात्मक परिष्कार का द्वार खोलते हैं। यानी कि शरीर से भी अधिक जो कहा जाता है, और हम भी समझते हैं बहुत अच्छे से कि मस्तिष्क जो हमारा मानसिक स्थिति है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम मना स्थिति से स्वस्थ होते हैं तो शारीरिक स्थिति से भी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मना स्थिति सही नहीं है तो हमारी शारीरिक अवस्था भी कुछ न कुछ अस्वस्थता की तरफ बनती रहेगी और चलती रहेगी। और ऐसी स्थिति में ऐसे किसी भी स्वप्न की परिकल्पना भी नहीं कर सकते जो कि सत्य को परिभाषित करें, जो सत्यता की ओर लेकर जाए, या फिर ऐसे किसी स्वप्न का संकेत मिले जिससे हमारे भविष्य में कुछ आगे हो सके, ऐसा किसी भी भविष्य का वो हमें दर्शन दे सके। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। गुरुदेव माता जी से प्रार्थना कि हमारे लिए जो इसमें है वो हमारे अंदर संव्याप्त होता चले, हम उस पे विचार करते हुए और उसको ज़िंदगी में अपनाते हुए आगे बढ़ते चले, इसी भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार आप सभी को।